वर्ष 2026 कैसा जाने वाला है तुला राशि का। जैसे कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में कई बार बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण कहीं हम अपना ज़्यादा नुकसान न कर बैठें। तो तुला राशि वालों, इस वर्ष किसके साथ क्या ध्यान रखना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है और क्या चीज़ें खास तौर पर ज़रूरी हैं, यही बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनों की वीडियो अगर देखना चाहते हैं जिनकी अन्य राशियां हैं कि वर्ष 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, तो भी चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो के सेक्शन पर आइए। एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सभी वीडियोस को जोड़ा जा रहा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वर्ष की शुरुआत में एक शक्ति है आपके अंदर जिसका आपको भरपूर, एक तरीके से कहूं तो, इस्तेमाल करना है। तुला राशि है ना आपकी, इसका मतलब आपके अंदर ईश्वर ने दी है संयम शक्ति। इस संयम शक्ति, इस पेशेंस का इस वर्ष की शुरुआत में समझ लीजिए आपकी भरपूर परीक्षा होगी। तो अपनी संयम शक्ति को बना के रखना है और उसके कारण कुछ स्वयं का आकलन करना है, यानी स्वयं के बारे में, खुद के बारे में एनालिसिस करना है। अपनी अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में थोड़ा जजमेंट कीजिएगा। अपनी खुद की कमियों को भी समझने के लिए यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ अपनी कमियाँ किसी को दिखती तो नहीं हैं, लेकिन तुला राशि वालों, इस वर्ष अगर आप ये अपना आकलन कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि दर्शकों, इस वर्ष आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत से रिश्ते ऐसे हैं, या यूं कहूँ सभी रिश्ते ऐसे हैं, जिसके मामले में अब आपको अपने सोच विचार को बदलना ही पड़ेगा। जैसे कि आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपका जीवन साथी, आपके साथ काम करने वाले, आपके ऑफिस के लोग या फिर आपके पड़ोसी। 5 और रिश्ते, इनके बारे में आंकलन करना बहुत ज़रूरी है कि क्या कहीं किसी परिस्थिति में आप तो कुछ गलत नहीं है इनके साथ। आप कहेंगे आचार्य जी, हमने क्या सारी दुनिया का, सही बोलूं तो, परवाह करने का ठेका ले लिया है? ऐसा नहीं है दर्शकों। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि इस वर्ष क्यों आपको सबके साथ मिलकर चलना है, क्यों कहीं ना कहीं इसमें अपना ही फायदा है। तुला राशि वालों, तो यह समझ लेंगे तो फिर अच्छे से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा तोल मोल कर चलते हो, तो इसलिए फ़ायदे और नुकसान को तराजू में तोलेंगे तो पता लगेगा कि क्या करने से ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन जिन लोगों के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्हें समझिए, उन्हें समझने से पहले इस वर्ष शुरुआत में आपको उन पर बहुत क्रोध आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, यानी कि आपको कुछ बातें महसूस देंगी इन्हीं रिश्तों के प्रति जो मैंने अभी 5 बताए। आपको लगेगा कि यह व्यक्ति सिर्फ अपनी अपनी सोच रहा है, सिर्फ इसे अपना काम निकालने से मतलब है और कुछ नहीं। आपको लगेगा कि यह व्यक्ति आपके साधनों का इस्तेमाल भी कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। यह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और चलिए, अगर वह सॉरी भी मांग रहा है, क्षमा याचना भी आपसे कर रहा है, तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई एहसान कर रहा हो। इन सब बातों को लेकर आपको क्रोध आएगा और आप ये जानना भी चाहेंगे आचार्य जी, फिर भी इन लोगों से निभाना है हमें। दर्शकों, कारण है उसका। क्यों? क्योंकि इस समय जो आपका क्रोध है उसके प्रति सामने वाले का बिहेवियर ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का आगे चल के ध्यान रखते हैं और इन लोगों के साथ निभा लेते हैं, तो आने वाले समय में ये आपके काम आने वाले हैं। आपको कुछ मांगने और कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कैसे होगा? ऐसा इस तरह से होगा दर्शकों कि आपको इस वर्ष कोई किसी भी तरह से धोखा दे सकता है। कौन धोखा देगा? मैं इन रिश्तों की बातें नहीं कर रहा। धोखा देगा कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति है, जिसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। कोई ऐसी संस्था जिसके साथ आपके सिर्फ लीगल रिलेशंस हैं। कोई ऐसी संस्था जिसके साथ आप पूरा ज़रा डिपेंड होकर चल रहे थे।
आपको तो उसके बारे में खबर ही नहीं थी कि वह संस्था अंदरूनी तौर पर आपके साथ बातें छुपा रही है, आपको बता ही नहीं रही कि वह संस्था डूबने वाली है, बर्बाद होने वाली है और आपकी गाड़ी कमाई लेकर कहीं भाग जाने वाली है। अब ऐसी परिस्थितियों में आप तो तुला राशि के हैं, संयम शक्ति बनाए हुए हैं और आपके साथ जो नुकसान हो रहा है उसके बदले में आप उसे कुछ कहेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा संतुलन के साथ चलते हैं। लेकिन अब वो रिश्ते काम आएंगे जो मैं कहता आ रहा हूं लगातार, यानी वह लोग आपकी जगह उन संस्था से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, वह आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, वह आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वह आपके धन के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वह आपके बिहाफ पर पूरा कॉम्पीट करेंगे। आप कहेंगे आचार्य जी वह लोग तो गुस्सा दिला रहे थे, क्रोधित कर रहे थे, वह ऐसा क्यों करेंगे? बस इसलिए तो कह रहा था, आपको शांत रहना है, आपको उन्हें एहसास दिलाना है कि रिश्ते ज़रूरी हैं। इसलिए पलटकर आपको अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल नहीं करना। यह वर्ष तो समझ लीजिए शत्रुओं को भी मित्र बनाने का है, या ऐसे कहिए शत्रुता अधिक बढ़ाने का नहीं है। तो इसीलिए अगर शुरुआत में कोई आपको किसी तरह से गलत कर रहा था, कन्फ्यूज़न दे रहा था, परेशान कर रहा था, आप सिर्फ अपनी संयम शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। वही व्यक्ति शर्मिंदा हो जाएगा और फिर आपकी परेशानी के समय आपके काम आएगा। अच्छा चलिए, परेशानी की बात कर रहा हूँ तो ये बता दूँ कि क्या इस वर्ष पैसे को लेकर नुकसान होगा? धन संबंधी यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। तुला राशि वालों, इस वर्ष आपको धन को लेके थोड़ा आध्यात्मिकता की सोच रखनी पड़ेगी। ये कैसे रखेंगे कि पैसा और आध्यात्मिकता दोनों को जोड़कर चलना है? बिल्कुल, तुला राशि वालों को इस वर्ष थोड़ा शो ऑफ कम करना है, यानी कुछ भी ऐसे खर्चे अगर आप करने जा रहे हैं जिसमें दिखावा अधिक है तो रुक जाइए। आध्यात्मिकता में उसमें मन लगाइए कि हम इस समय जो ज़रूरी है सिर्फ वो करेंगे। सामने वाले को कैसा पसंद आ रहा है उसको दिखावे के लिए हम अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि दर्शकों समझिए, यह वर्ष तो अपने आप में ही संतुलित रहने का है। अगर आप इस तरह के पैसे खर्च करेंगे तो वो पैसे का नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप किसी मोटिव से खर्च कर रहे होंगे ना, वह मकसद आपका पूरा ही नहीं होगा, आपको उस पैसे का लाभ ही नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों खर्च कर रहे हो? शो ऑफ के लिए। इसलिए तुला राशि वालों ध्यान रखिए, और ध्यान तो अभी और कुछ भी रखना है, लेकिन उससे पहले कहूँगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप अन्य राशियों की जानकारी भी लेना चाहते हैं वर्ष 2026 से संबंधित, तो चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। लेकिन हमारे चैनल पर अन्य बहुत सी जानकारी उपलब्ध है, सिर्फ सब्सक्राइब करके चैनल पर विजिट ही तो करना है। आइएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, मुझे बहुत भरोसा है आपको पसंद आएगा जब अपनी कुंडलियों पर वीडियो अप्लाई करेंगे, और ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन सी अगली बात है जिस पर ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है। यह वर्ष तुला राशि वालों के लिए एजुकेशन और अर्निंग, यानी कि लर्निंग और अर्निंग, यानी कि खूब सीखो और खूब कमाओ, इस प्रिंसिपल पर भी चलने का है। लेकिन आपको इस वर्ष इस बात का खास ध्यान देना होगा कि आप जो भी बढ़ोतरी कर रहे हैं उसमें कौन टांग अड़ा सकता है, कौन रुकावटें पैदा कर सकता है। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वह आप खुद स्वयं होंगे। यानी जो बढ़ोतरी हो रही है, क्या हम अपनी ही सक्सेस स्टोरी के अंदर टांग अड़ा देंगे आचार्य जी? इस वर्ष आपका जो तन है ना, वह थोड़ा आपको परेशान करने वाला है, आपके धन, एजुकेशन और लर्निंग से रिलेटेड। यानी लर्निंग और अर्निंग में अड़चने पैदा करेगा आपका शरीर। थोड़ा कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं। आपकी तुला राशि में ही कुछ ऐसे परिवर्तन और भी हो रहे हैं जिसके कारणवश रिकवरी भी जल्दी से जल्दी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी तुला राशि वाले बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अन्य परिस्थितियां कुछ ज़्यादा मजबूर कर रही हैं तुला राशि वालों को, जो उनकी मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत पर तनाव बन सकता है। इसलिए ही
थोड़ा परेशानी अधिक हो सकती है और वर्किंग कैपेसिटीज़ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन इसी वर्ष रिकवरी भी होगी और धीरे धीरे आप उसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट महसूस करेंगे वर्ष के आखिरी पल तक। अब यहाँ पर भी वही रिश्ते काम आएंगे जिनके लिए मैं कह रहा था संयम शक्ति बनाकर चलो। यानी मान लीजिए ऑफिस के अंदर कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई जो बहुत इमरजेंसी की है, आवश्यकता है आपके वहाँ रहने की, लेकिन किसी कारणवश अपनी शारीरिक स्थितियों को लेके आप जा नहीं पा रहे हैं। आपके वही रिश्ते जो आप अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे थे, जिसे आप लेकर चल रहे थे कि ये तो आपके साथ गलत करेगा ही करेगा या गलत कर रही हैं, उनको आप कुछ ना बोलें, यही आपके लिए भला है, क्योंकि वह अब आपके लिए काम आ जाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे आचार्य जी यानी ये झुक के चलने का समय है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि अपने ऊपर दबाव बनाओ या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सामने वाले को जज करना ही नहीं है इस वर्ष। उसे जो करना है करने दीजिए। आप सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और संयम शक्ति को बना के चलो। कुछ समय बाद पता लगेगा वह व्यक्ति स्वयं सीधा हो गया, सही हो गया आपके लिए। अब कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं। तुला राशि वालों, इस वर्ष कोशिश करना कि आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल लोन मत लेना। यानी अगर कर्जे को अवॉइड कर सकते हो तो कर देना। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लोन लेना, किसी भी टाइप का हो तो उसकी इंटेंसिटी को कम कर लेना, यानी अमाउंट को कम कर लेना। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, इस वर्ष अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो लगेगा कर्जा उठा लेते हैं, लेकिन मैंने बताया आपको कि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जिसके कारण फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो ऐसी परिस्थिति में कर्जा परेशान कर देगा, आपको और अधिक परेशान कर देगा। तो इसलिए अवॉइड कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो अमाउंट कम कर लेना। मैं यही कहना चाहता हूँ। अब उनकी बात करते हैं जो इस वर्ष अपने प्रेम विवाह से संबंधित कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं। आपको सीधी सटीक बात कहूँगा तुला राशि वालों, इस वर्ष प्रेम विवाह को लेकर भी आपको उसे समझ लीजिए अरेंज मैरिज के फॉर्मेट में लाना चाहिए। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि हर एक रिश्ता कहीं ना कहीं ज़रूरी है इस वर्ष, इसीलिए सिर्फ सबसे लड़कर अपने वैवाहिक जीवन को आगे मत लेके जाना। और अगर कोई नहीं मान रहा तो कम से कम 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए डिसीजन। अगले साल देख लेना 2027 में, लेकिन इस वर्ष किसी भी हाल में लड़कर आगे मत बढ़ना, क्योंकि आपको समाज की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप इसे जैसे चाहे समझो, मैं कहना यही चाहता हूँ कि जैसे तुला राशि का निशान क्या होता है, तराजू, कभी पलड़ा हमारी तरफ भारी, कभी दूसरे की तरफ भारी। तो समझ लीजिए इस वर्ष 2026 के शुरुआत में आधा वर्ष दूसरे की तरफ भारी, यानी दूसरे का पलड़ा हावी है, आपका कमज़ोर है। लेकिन अगर आप शांति से चलते रहे तो नेक्स्ट हाफ जो इसी वर्ष 2026 का है, आपका तराजू का हिस्सा ऊपर आ जाएगा और दूसरे लोगों का तराजू का हिस्सा जीवन का नीचे आ जाएगा आपके कंपैरिजन में। तो दर्शकों, बात अगर पूरी तरह से समझ में आ गई है तो बस तैयार हो जाइए अपनी मनोस्थिति को स्थिरता देने के लिए और बेचैनियां अपनी कम करनी है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कुछ को महसूस दे रहा है क्या? अभी शुरुआत तो नहीं हो गई, तो जैसी भी परिस्थिति हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्टीमेटली लाइक तो करना ही करना है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।